नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जाते जाते क्या देकर जाएगा 2023। जी हां, आप सभी के मन में यही प्रश्न लगातार आ रहा होगा कि वर्ष 2023 जाते जाते क्या देकर जाएगा। क्या आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा? संतान, विवाह, नौकरी और रोजगार को लेकर आपके मन में जो चिंताएं थी, क्या वो दूर होंगी? क्या भाग्य साथ देगा? व्यापार में जो मंदी की स्थिति थी, क्या वो दूर होगी? क्या विदेश जाने का सपना पूरा होगा? आपके मन में चल रहे इसी तरह के सभी प्रश्नों का समाधान लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 1 दिसंबर 2023 से मैं आपके लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं अपने हर वीडियो के साथ किसी एक दर्शक की समस्या का समाधान निःशुल्क प्रस्तुत करूंगा। आप अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपनी समस्या कमेंट करके बता दें। आपकी गोपनीयता बनी रहे, इसलिए समस्या समाधान का जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें केवल आपकी जन्म तिथि और जन्म के समय का उल्लेख रहेगा। आप अपनी जन्म तिथि और जन्म के समय के आधार पर अपनी समस्या का समाधान देख सकेंगे। इस वीडियो में विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को समझेंगे। जहाँ तक उपायों की बात है, उसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप समझ लीजिएगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की गोचर कुंडली दिसंबर 2023। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव आपकी कुंडली के दूसरे भाव में, धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि मार्गी हो चुके हैं और पूरे दिसंबर में शनि मार्गी ही रहेंगे। यहाँ पर शनि धन के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और पारिजात नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। राहु का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि में है और गुरु का गोचर कुंडली के चौथे भाव में मंगल की राशि मित्र की राशि में है। केतु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र यहाँ पर मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 25 दिसंबर तक शुक्र दशम भाव में रहेंगे। इसके बाद शुक्र एकादश भाव में आ जाएंगे। मंगल पूरे माह एकादश भाव में रहेंगे। सूर्य 16 दिसंबर तक एकादश में और इसके बाद 16 दिसंबर को 12वें भाव में चले जाएंगे, जहां पर बुध का गोचर है। बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनेगा कुंडली के 12वें भाव में। 28/12 को बुध वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में आएंगे और 28 दिसंबर के बाद शुक्र और बुध की युति बनेगी लाभ के भाव में और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। शुक्र आपकी कुंडली में पंचम भाव त्रिकोण के भाव के स्वामी हैं और केंद्र का भाव दशम के स्वामी हैं। तो यहाँ पर शुक्र केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं और इसके अलावा गुरु
और शुक्र का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। गुरु की शुभता शुक्र को प्राप्त हो रही है, शुक्र की शुभता गुरु को प्राप्त हो रही है, और इस तरह से गुरु और शुक्र काम योग बना रहे हैं। काम योग का अर्थ आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला राजयोग। तो ये तो है दिसंबर 2023 का ग्रह गोचर। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। 2023 का अगर समग्र विश्लेषण किया जाए तो कुल मिलाकर 2023 के 11 महीने अच्छे नहीं गुजरे, क्योंकि किसी भी जातक की कुंडली में कोई भी ग्रह अपना फल तभी दे पाता है जब वो ग्रह मजबूत स्थिति में हो, किसी भी तरह से पीड़ित ना हो, पाप प्रभाव में ना हो, और जातक के जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। हमारे जीवन पर सबसे अधिक और सबसे दूरगामी प्रभाव उन ग्रहों के गोचर का पड़ता है जो एक ही राशि में लंबे समय तक गोचर करते हैं। शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु। पहले बात करते हैं शनिदेव। 17 जनवरी को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए आपकी कुंडली के धन के भाव में, और आपके जीवन में शनि की 7.5 का तीसरा चरण शुरू हो गया, और ये लगा कि शनिदेव अब आपके कष्टों को दूर करने जा रहे हैं और आपको 7.5 का फल प्रदान करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि 24 नवंबर 2023 तक शनिदेव लगातार पीड़ित रहे। आते ही अस्त हुए, फिर उदित हुए, फिर वक्री हुए, और 11 माह के दौरान में लगातार नक्षत्र परिवर्तन करते रहे। धनिष्ठा से शतभिषा, शतभिषा से धनिष्ठा, और इस तरह से देखा जाए तो शनिदेव इन 11 माह में अस्थायित्व नहीं प्राप्त कर पाए। शनि कर्म के कारक होते हैं, शनि लाभ के कारक होते हैं। शनि में अस्थायित्व न होने के कारण और शनि के पीड़ित होने के कारण आपका कार्य व्यवसाय, आपका कैरियर, आपका व्यापार, आपका रोजगार, ये सब प्रभावित हुआ। कार्यों में रुकावट आई, कार्य अधूरे रह गए, कोई नया काम आप शुरू नहीं कर पाए होंगे। जब कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ तो आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे। स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा, क्योंकि शनि रोगों के भी कारक होते हैं। आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, इस तरह की समस्याओं से आप जूझे होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है गुरु के गोचर का। देवगुरु 22/4 तक तो अपनी ही राशि में थे, मीन राशि में, और उस समय गुरु बहुत अच्छा फल दे रहे थे। लेकिन 22 अप्रैल को जैसे ही गुरु ने राशि परिवर्तन किया और अपने मित्र मंगल की राशि में आए, तो राहु के साथ चांडाल दोष बन गया, और 30 अक्टूबर तक गुरु राहु का चांडाल दोष बना रहा। गुरु ज्ञान के, धन के, संतान के, विवाह के और भाग्य के कारक होते हैं। गुरु के पीड़ित होने के कारण, चांडाल दोष बनने के कारण आपके धन प्राप्ति के स्रोत अवरुद्ध हो गए, भाग्य ने साथ नहीं दिया, संतान और विवाह के सपने भी अधूरे रह गए होंगे। 30 अक्टूबर से चांडाल दोष समाप्त हो चुका है और अब गुरु अपना शुभ फल देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मंगल का भी गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। 13 मार्च तक तो मंगल का गोचर शत्रु राशि मिथुन राशि में था, और 1 जुलाई से 18 अगस्त तक कन्या राशि में रहा, जो कि शत्रु राशि है। 13 मार्च से 10 मई तक मंगल का गोचर अपनी नीच की राशि कर्क राशि में रहा।
तो इस तरह से लगभग 5-5.5 माह तक मंगल भी पीड़ित रहे और मंगल का भी कोई शुभ फल आपको नहीं मिल पाया। बीच बीच में जब सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र अच्छी स्थिति में रहे तो आपको कुछ शुभ फल जरूर मिले होंगे, लेकिन शनि, गुरु, राहु, केतु के अशुभ प्रभाव इतने ज़्यादा थे कि आपको शुभ फलों का एहसास भी नहीं होगा। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। दिसंबर से एक नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है। तो चलिए ग्रहों के गोचर के आधार पर जानते हैं कि दिसंबर 2023 आपके लिए क्या क्या शुभ फल लेकर के आ रहा है और 2023 आपको जाते जाते क्या दे करके जाएगा। सबसे पहले आपके लग्न के स्वामी शनिदेव के बारे में बात करते हैं। इस समय शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं और राहु देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और इस तरह से शनि, राहु और गुरु तीनों का बहुत गहरा संबंध बन रहा है और तीनों ही आपके लिए बहुत अच्छा फल देने की स्थिति में हैं। शनि आपके कुंडली में धन भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पर शनि आपको आय के जो स्रोत आपके बंद हो चुके थे, एक बार फिर से वो स्रोत खुलेंगे और धन की प्राप्ति होगी। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने का प्रभाव ये होगा कि गुप्त धन की प्राप्ति होगी। आपका कोई पैसा कहीं रुका हुआ था, कहीं फंसा हुआ था, तो वो पैसा आपको मिलेगा। लॉटरी से, शेयर से, ससुराल पक्ष से धन आपको मिलेगा। कोई पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है। शनि राहु के नक्षत्र में हैं, राहु पराक्रम पुरुषार्थ के भाव में हैं और राहु आपके लिए तीसरे भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, क्योंकि तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। तो आपके मन में जो आलस्य, थकान, कार्य करने की क्षमता में जो कमी आई थी वो राहु के गोचर से दूर होगी और अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी। राहु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी तो भाग्य जो आपका साथ नहीं दे रहा था, अब चूंकि राहु शुभ स्थिति में है, भाग्य आपका साथ देने लगेगा। गुरु की राशि में है, गुरु भाग्य के कारक होते हैं, तो अचानक से आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। और शनि की दृष्टि जब चौथे भाव पर पड़ेगी तो शनि भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और निर्माण के कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस समय दिसंबर 2022 में आप अपने मकान बनवाने की शुरुआत कर सकते हैं, कोई मकान खरीद सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप दिसंबर में ही खरीद लेंगे, लेकिन आने वाले जो 18 माह है उनमें शनि और राहु का कॉम्बिनेशन जो है ये आपके लिए विशेष फल देने वाला होगा। प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा और मई में 1 मई को गुरु कुंडली के पंचम में आ जाएंगे आपकी कुंडली में। वो समय आपके लिए और अधिक श्रेष्ठ होगा अगले 1 वर्ष तक। तो इस तरह से शनि, गुरु और राहु ये तीनों ही ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं। दिसंबर से आपकी धन संबंधी समस्या समाप्त होने जा रही है। परिवार में कोई तनाव था, कलह था, वो समाप्त होगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ने से आपको हर तरह के लाभ भी प्राप्त होंगे। गुप्त धन की प्राप्ति होगी और राहु चूंकि ससुराल के कारक होते हैं, अष्टम भाव ससुराल पक्ष को शो करता है और शनि राहु के नक्षत्र में है। इस समय दिसंबर 2023 के बाद आपका विवाह अगर नहीं हो पा रहा था, आपका विवाह भी संपन्न होगा और उससे आपको ससुराल पक्ष का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा।
सही माने में समझा जाए तो साढ़े साती का जो तीसरा चरण है उसका शुभ फल अब आपको मिलना शुरू होगा और आने वाले 18 माह तक शनि, राहु और गुरु का शुभ फल आपको मिलता रहेगा। ये ध्यान से आपको समझना है कि एकदम से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। शुरुआत दिसंबर से हो जाएगी और आने वाले 18 माह तक तीनों ही ग्रह मजबूत स्थिति में हैं, अच्छे भाव में हैं। धन के भाव में, पराक्रम के भाव में, भौतिक सुखों के भाव में और फिर संतान और शिक्षा के भाव में गुरु का रहेगा गोचर। तो ये 18 माह में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। देवगुरु, शनिदेव और राहु, इनका फल तो आपको थोड़ा देर से मिलेगा, लेकिन दिसंबर माह में जो तत्काल फल मिलने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण जो गोचर है वो है शुक्र का। शुक्र आपकी कुंडली में मालव्य राजयोग बना रहे हैं। गुरु और शुक्र का सीधा सीधा समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। गुरु की दृष्टि शुक्र पर, शुक्र की दृष्टि गुरु पर, और यहाँ पर काम योग बन रहा है। काम योग का अर्थ होता है आपकी इच्छाओं की पूर्ति होना। तो यहाँ पर गुरु और शुक्र आपकी किसी भी तरह की कोई इच्छा जो अधूरी रह गई थी, उस इच्छा को शुक्र और गुरु मिलकर के पूरा करेंगे। और 25 नवंबर के बाद शुक्र लाभ के भाव में जब आएंगे, बुध यहाँ पर 28 दिसंबर को आ जाएंगे। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पर बनेगा। लाभ के भाव में लक्ष्मी नारायण योग का बनना, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का आगमन आपके लाभ के भाव में। तो शुक्र आपके लिए दिसंबर महीने में भी और जनवरी में भी बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। धन के कारक होते हैं शुक्र, और शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग तब बनता है जब शुक्र का गोचर केंद्र के भाव में अपनी ही राशि में होगा। तो यहाँ पर शुक्र अपनी राशि तुला राशि में है, केंद्र के भाव में है, मालव्य राजयोग बना रहे हैं और गुरु से दृष्ट हैं। तो मालव्य राजयोग का सबसे शुभ फल आपको मिलने जा रहा है। अब शुक्र तो धन के कारक हैं। मालव्य राजयोग बनने पर आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी। शुक्र आपके धन का भंडार भरेंगे, और चूंकि ये राजयोग आपके कर्म क्षेत्र में बन रहा है, तो आपके कार्य क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगुनी गति से उन्नति होगी और धन की प्राप्ति होगी। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं, और कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया के क्षेत्र से आपको बहुत अच्छी सफलता और धन की प्राप्ति कराएंगे शुक्र। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र देखिएगा, अगर मजबूत हुए, केंद्र में हुए, त्रिकोण में हुए, अंश बल से मजबूत हुए और गोचर में आपके कुंडली में मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो ये समय आपको कला और सौंदर्य से क्षेत्रों से धन प्राप्ति का प्रबल योग बना रहा है। शुक्र आपकी कुंडली में पंचम के स्वामी होकर के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो संतान और शिक्षा की दृष्टि से शुक्र का दशम में और फिर एकादश में गोचर आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। संतान के कैरियर को लेकर जो चिंता थी वो आपकी दूर होगी। तीसरे भाव, छठे भाव में बुध की राशि है, मिथुन राशि, और बुध का गोचर 27 नवंबर से ही 12वें भाव में है, और यहाँ पर 16-12 को सूर्य भी आ जाएंगे। सूर्य बुध दोनों की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बनेगा। बुधादित्य राजयोग का प्रभाव पड़ेगा छठवें भाव पर। छठा भाव नौकरी का होता है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको विदेश में जाकर नौकरी करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही कला और सौंदर्य के क्षेत्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय भी आप शुरू कर सकते हैं।
सूर्य अष्टम के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर करेंगे और इसके बाद सूर्य 12वें भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव जो होता है ये रिसर्च का होता है। अष्टम भाव तंत्र मंत्र ज्योतिष का होता है। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है और सूर्य आपके जीवन में जो परिवर्तन करेंगे वो सबसे बड़ा परिवर्तन यही होगा कि आपके विदेश जाने का योग बना देंगे। अगर आप रोजगार की तलाश में थे, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपको कोई रोजगार मिलेगा, कोई जॉब मिलेगी विदेश में। बुद्ध से संबंधित क्षेत्रों में, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन के क्षेत्र में या शासन प्रशासन के क्षेत्र में कोई उच्च पद आपको इस समय मिलेगा। सूर्य 16 दिसंबर तक एकादश भाव में रहेंगे और यहाँ पर सूर्य आपके संपर्क सूत्र समाज के उच्च पदस्थ अधिकारियों से बना देंगे और इसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट टेंडर आपको मिल सकता है। शासन प्रशासन से जुड़े हुए व्यक्तियों से संबंधित कोई कार्य आपका है, वह कार्य इस समय पूरा होने का योग बनेगा। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव में है और पूरे महीने मंगल 11वें भाव में ही रहेंगे। आपके लिए मंगल लाभ के नए नए रास्ते लेकर के आ रहे हैं। चूँकि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, बहुत ही मजबूत राशि स्थिति में हैं और मंगल चौथे भाव के स्वामी होकर के 11वें में गोचर कर रहे हैं, तो चौथे भाव की चीज़ों का लाभ आपको मंगल के द्वारा इस समय प्राप्त होने का योग बन रहा है। मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है, तो कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान, कोई वाहन, ये सब चीज़ें इस समय आप क्रय करेंगे। चूँकि शनि की दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव पर, मंगल की भी पड़ रही है, तो बना बनाया मकान भी आपको मिल सकता है और या फिर आप अपने मकान का निर्माण शुरू करा सकते हैं, या आपका मकान बनाना आपने शुरू किया था, अधूरा रह गया था, वो आपका मकान इस समय पूरा होगा। यहाँ पर एक विशेष गोचर गुरु का है। ये मई 2024 तक गुरु चौथे भाव में रहेंगे और गुरु जब केंद्र के भाव में चौथे भाव में गोचर करते हैं तो कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में, किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में गुरु का गोचर है उस पर किसी भी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर गुरु आपके हर प्रकार से अशुभ प्रभावों से आपकी रक्षा करेंगे। गुरु की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी और अष्टम पर गुरु की दृष्टि का प्रभाव ये होगा कि आप पर कैसी भी समस्या, कैसी भी परेशानी आए, गुरु आपको उस परेशानी से बाहर निकाल करके लाएंगे, क्योंकि गुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और भगवान विष्णु की कृपा आप पर गुरु के द्वारा प्राप्त होगी। गुरु विदेश भाव के स्वामी भी हैं और विदेश भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। यहाँ पर 27 नवंबर से बुध का गोचर है। गुरु की दृष्टि बुध पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी, तो ये समय विदेश संबंधी कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। बुध व्यापार के कारक होते हैं, आपके विदेशों से व्यापारिक संबंध बनेंगे, कोई नई बिजनेस डील मिलेगी। सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के क्षेत्र में कोई अच्छी सफलता आपको विदेश में मिल सकती है। और इसके अलावा विदेश में अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, आप पहले से विदेश में हैं, तो चौथे का संबंध 12वें से बन रहा है, आप विदेश में इस समय भूमि भवन प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। तो इस तरह से दिसंबर का जो महीना है और आने वाले आगे की भी जो महीने हैं वो आपके लिए अत्यंत शुभ फल लेकर के आ रहे हैं। आपके जीवन की समस्याओं का समाधान लेकर के आ रहे हैं, जीवन में नई खुशियां लेकर के आ रहे हैं। इस गोचर का लाभ उठाइए। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में गतिमान है, उस ग्रह का शुभ फल आपको ज़रूर प्राप्त होगा। तो आप ये नेट से अपनी कुंडली डाउनलोड कीजिए और देखिए कि किस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आपके जीवन में गतिमान है। आप उसका उपाय जरूर कीजिए। उपायों पर एक अलग वीडियो बना रखा है मैंने, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा
और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।